हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आज अभिषेक अपने भाई की कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत दूर का मेरा एक भाई है, वो बॉम्बे में रहता है। तो वो दोस्तों के साथ प्लान बनाता है गोवा जाने का। तो इन लोग का प्लान बनता है कि ये लोग ट्रेन से ना जाकर कार से जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है वो रोड हॉन्टेड है। हाँ, ऐसा माना जाता है, इसीलिए ये लोग जा रहे थे। अच्छा। मेरा भाई और उसके दोस्त भूतों में और भगवानों में नहीं मानते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। जो मेरे भाई का ग्रुप सर्कल है दोस्तों का, हाँ। उसमें एक बंदा जो है वो इन सब चीज़ों में मानता है, भूतों में भगवानों में, बाकी कोई नहीं मानता है। तो ये 10 से 12 लोगों का ग्रुप निकल जाता है गोवा के लिए। गोवा ये लोग जब जा रहे थे तब रास्ते में ही जो वो बंदा नहीं मैंने बताया जो इन सब चीज़ों के बारे में मानता है, जी। उसे कुछ हैवी हैवी सा फील हो रहा था। उसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कार में। लेकिन इन लोगों के साथ रास्ते में तो कुछ भी नहीं होता, ये लोग सही सलामत गोवा पहुंच जाते हैं। गोवा पहुंचने के बाद ये लोग अपनी मस्ती वगैरह करते हैं, सब करते हैं। फिर रात में, जिस दिन ये लोग पहुंचे हैं, उसी दिन रात में इन लोग का प्लान बनता है किसी हॉन्टेड जगह पे जाने का। गोवा में बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस हैं, तो ये लोग गूगल से निकालते हैं प्लेसेस और वहाँ पे पहुँच जाते हैं रात के टाइम, छुप छुपा कर। ये लोग रात में वहाँ पहुँचते हैं, ये लोग रात भर वहाँ रुकते हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, सब मस्ती। तो ये लोग पहले दिन रुकते हैं, इन लोग को कुछ नहीं होता है। ये लोग इसी तरीके 3 से 4 दिनों तक रुकते हैं, रात रात भर। एक ही जगह। नहीं नहीं, अलग अलग जगह पर। ये लोग बहुत सारी जगह है गोवा में, जैसा कि मैंने बताया। तो ये लोग उन अलग अलग जगहों पर रुकते हैं। मतलब हर एक रात अलग अलग जगह। हाँ, उसके बाद इन लोग की गोवा की ट्रिप खत्म हो जाती है और ये लोग बॉम्बे वापस आ जाते हैं। सब जॉब करने वाले आदमी हैं। मेरा भाई भी जॉब करता है, उसके मम्मी पापा नहीं है, डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। तो वो अकेले ही रहता था फ्लैट में। है, तब भी उम्र है उसकी 25-26 साल। तो जिस दिन ये गोवा से वापस आया था, उस दिन जब ये रात को सोया, सब नॉर्मल था। वापस आने के बाद कुछ वैसा था नहीं उल्टा सीधा, सब नॉर्मल ही था। तो ये जब रात में सोया तो इसे एक सपने आता है। उस सपने में ये किसी को देखता है। अच्छा, ये पहचान नहीं पा रहा था कि कोई इंसान है कि जानवर है। इसको कुछ भी नहीं पता था, इसको कुछ है सामने, बस इतना समझ में आता है। ये सपना इसको 3 से 4 दिन लगातार आता है, एक ही सपना, सेम। तो अच्छा है, क्योंकि ये इन सब चीज़ों में मानता नहीं है, तो ये इग्नोर कर रहा था कि हाँ, वेब सीरीज़, मूवी, इन सब चीज़ों की वजह से आ रहा है। तो फिर 3 से 4 दिनों के बाद ये जो इसे सपने आ रहे थे ना, जिसमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि क्या है सामने, अब इसे पता चल रहा था कि कोई फीमेल है जो कि इसकी तरफ आ रही है। ये सारी चीज़ें भी चलती हैं 3 से 4 दिन, ये सपने भी आते हैं सेम सेम। फिर उसके बाद इसके साथ होता है रात के टाइम स्लीप पैरालिसिस, जिसमें ये एक्सपीरियंस करता है कि कोई इसके पास आ रहा है इसका गला दबाने के लिए। मगर वो जैसे ही इसके गले के पास पहुंचती है, वैसे ही इसकी नींद खुल जाती है। तो ये थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार ये सब क्या हो रहा है ना। तो ये रात भर सोता नहीं है। तो फिर ये अगले दिन जाता है डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट, उसके पास जाता है। ये अपनी सारी सिचुएशन बताता है। तो अपना जो भी वो प्रोसेस करता है डॉक्टर, उसके बाद वो कह देता है कि तुम्हें कुछ है नहीं, तब भी उसे दवाइयाँ वगैरह दे देता है कि यार ज़्यादा मत सोचो ये सब, है ना। डॉक्टर के पास से वापस आने के बाद उसी रात को मेरे भाई के साथ ये सारी सेम चीज़ें फिर से होती हैं कि कोई आ रहा है उसके पास उसका गला दबाने के लिए। वो एकदम ऐसे हड़बड़ाहट में उठता है और अपने दोस्त के पास कॉल लगाता है। वही दोस्त जो इन सब चीज़ों में मानता है, रुचि रखता है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं वैसे। तो कॉल लगाता है और ये बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ। तो ये अपने दोस्त को कहता है कि भाई कुछ भी करके आ जा, ये वो। उसका दोस्त तब भी शायद उस टाइम बॉम्बे में नहीं था, कहीं बाहर था, मगर इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो आता है इसके पास रात को 3:30-4 बजे तक। वो फ्लैट में पहुंच जाता है और ये दोनों फिर साथ में ही रहते हैं। अगले दिन की रात को, जबकि ये दोनों साथ में हैं, इन दोनों के साथ सेम चीज़ होती है कि इन दोनों का कोई गला दबाने आ रहा है। ये दोनों डर जाते हैं बहुत ज़्यादा और सब हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। यही सब भर ऐसे, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो दिमाग में सबसे पहले हनुमान चालीसा आती है। तो ये लोग भी वही करते हैं, पाठ वगैरह शुरू। रात भर ये लोग ऐसे ही गुजारते हैं। अगले दिन उसका जो दोस्त था वो लेके जाता है इसे बाबा के पास, और ये दोनों उनको सारी बातें बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। तो वो जो बाबा थे, वो इनसे पूछते हैं कि तुम शुरू से बताओ कि ये सब शुरू हुआ कैसे। तो ये लोग बताते हैं फिर कि गोवा गए थे ये सब। ये लोग उस टाइम नहीं बताते हैं कि ये लोग ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस पे गए थे और ये सब चीज़ें की थी। तो
जो बाबा है वो कहता है ठीक है मैं देख लूँगा, मतलब बाबा को सोचता है कि हाँ कुछ है नॉर्मल, मिल गया होगा रास्ते-वास्ते में। तो वो जो बाबा थे उन्होंने इनसे कहा कि जाओ अभी जाओ, मैं कल परसों आके देखता हूँ सब। ये लोग वापस आ जाते हैं घर। रात में इनके साथ क्या होता है, जो किचन में बर्तन स्टैंड होता है सभी के घर में, वो पूरा का पूरा स्टैंड गिर जाता है। और आवाज़ खूब, अब इतने सारे बर्तन गिरे तो आवाज़ तो आएगी बहुत तेज़ से। बहुत तेज़ से आवाज़ आती है, ये लोग डर जाते हैं और उसी टाइम घर की एनसीबी डाउन हो जाती है। कुछ टाइम बाद दिमाग में आता है कि एनसीबी तो नहीं गिरी है, फिर ये लोग जाके एनसीबी उठाते हैं। अच्छा, फ्लैट में पता ही होगा कि सीढ़ी वगैरह पे लाइट बंद कर देते हैं गार्ड लोग बिजली बचाने के लिए। तो एकदम अंधेरा ही रहता है और ये तीसरी चौथी मंजिल पे था इसका फ्लैट घर। अगले दिन ये लोग बाबा को बताते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि आज ही आके देखो ये सब। बाबा मान जाता है, कहता है कि चलो ठीक है आता हूँ। रात के टाइम, शाम के टाइम पहुँचता है इन लोग के पास। और जब वो एंटर करता है ना घर में, तो वो जो बाबा है उसको कुछ फील होता है बहुत ज़्यादा हैवी। तो फिर वो इतना तो समझ गया था कि जो मैं समझ रहा हूँ वैसा कुछ नहीं है, कुछ अलग यहाँ का सिस्टम है। तो फिर बाबा इन लोग पे प्रेशर बना के पूछता है कि सच सच बताओ, मुझे पता है कि तुमने झूठ बताया है, तुमने कुछ मिस किया है, सच सच बताओ कि क्या क्या किए थे, कहाँ कहाँ गए थे। प्रेशर में आने के बाद ये दोनों बोलते हैं कि ये सब जगह गए थे, ऐसा सब। बाबा पहले तो इन लोग को, फिर उसके बाद बाबा कहता है कि जो मैं समझ रहा था वो तो है नहीं, कुछ अलग है, तो मेरे को सामान वगैरह कुछ लाना पड़ेगा देखने के लिए। तभी इन दोनों को वो धागा वगैरह बांध के चला जाता है। फिर उस रात को इनके साथ क्या होता है, इन्हें खिड़की पर कोई दिखता है कुछ, मतलब कोई खड़ा है वहाँ पर। विंडो से उनको कुछ फील होता है कोई खड़ा है। ये लोग जाके देखते हैं तो कुछ नहीं रहता है। तभी इन लोग को आहट आती है क्योंकि पीछे से निकला। और इन लोग को ना ऐसे कुछ छन छन की आवाज़ आ रही थी, पायल की आवाज़ नहीं थी, कुछ तो आवाज़ थी छन छन की। तो इन लोग को उसी रात इन लोग के साथ ये सब होता है, तो ये लोग और ज़्यादा डर जाते हैं और वो फ्लैट वगैरह छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं राती में। ये लोग निकल जाते हैं घर से बाहर और रात भर ऐसे रोड पे ही बिताते हैं ये लोग, टहलते घूमते। दूसरे दिन ये लोग बाबा को सब बताते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि आओ वरना मर जाऊंगा, ये सब ऐसा सब। फिर रात को बाबा आता है अपने साथ सब सामग्री वगैरह लेके और अपने साथ एक शिष्य लेके। तो उसके घर में ये सारा प्रोसेस चालू होता है। बाबा अपना सामग्री वगैरह सब, आगों का हवन वगैरह सब तैयार करता है, घेरा बनाता है सर्कल। ये मेरे भाई, उसके दोस्त, अपने शिष्य और अपने लिए 4 घेरे बनाता है, किसी पाउडर का जो भी हो, बोराक वगैरह, मेरे को नहीं पता। घेरा वगैरह बनाता है और अपना शुरू कर देता है सब मंत्र वगैरह पढ़ना। 10 से 15 मिनटों के बाद उसका जो शिष्य है ना, उसके अंदर स्पिरिट आ जाती है उस एंटिटी की जो उस घर में थी। अच्छा, वो जो उसका शिष्य था ना, उसको ये नहीं पता था कि उसके अंदर ऐसे भूत बुलाते हैं, स्पिरिट डालते हैं। वो ऐसा सोच के आता था कि वो सपोर्ट में आ रहा है सामान, जैसे कुछ देना हुआ उठा के, तो वो इसलिए आ रहा है। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ होता क्या है। तो जैसे ही वो स्पिरिट उस बंदे के अंदर आती है, उसकी बॉडी ना शिवर करने लगती है, हिलने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। मेरे भाई का ये पहला एक्सपीरियंस था, उसने कहीं पर भी ऐसा कुछ देखा नहीं। तो वो डर में कम पैर और ऐसे झटक देता है। और वो जो घेरा नहीं बनाया था, उसका घेरा और जो शिष्य है उसका घेरा, उन दोनों के घेरे पे ऐसे पैर जाता है और वो बीच से सर्कल हट जाता है। वैसे ही वहाँ पे ऐसे खंजर टाइप कुछ पड़ा हुआ था, तो जो शिष्य के अंदर जो स्पिरिट है, वो उस खंजर को उठाती है और सीधा दौड़ती है भाई की तरफ मारने के लिए। उतने में ही बाबा तुरंत, ये बहुत तेज़ी में होता है ये सारी चीज़ें, मैं तो ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ, ये सब बहुत स्पीड में होता है। उसी टाइम बाबा अपनी राख वगैरह कुछ भी जो भी करके डाल देते हैं और वो कंट्रोल करते हैं। और फिर उसके बाद खूब चिल्लाते हैं कि क्या कर रहा है ये सब है। अच्छा, वहाँ पे पता है क्या हो सकता था जब वो घेरा हटा और जब वो खंजर लेने के लिए दौड़ा? बाबा का ये कहना था कि वो जो सर्कल हट गया था, तो वो जो स्पिरिट आज़ाद हो गई थी एक तरीके से, तो वो सबसे पहले मारती मेरे भाई को, क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ पे है। और फिर सेकंड पे मारती भाई के दोस्त को, क्योंकि भाई के दोस्त की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और फिर मारती मुझे, क्योंकि मैंने बुलाया है। और फिर मारती मेरे शिष्य को, क्योंकि उसके अंदर वो आई है। ठीक, तो इस तरीके में हम चारों की डेथ ऑन द स्पॉट हो सकती थी, लेकिन कंट्रोल हो गया था, तो फिर डाटा आउट। उस दिन तो फिर दोबारा से ये नहीं शुरू कर सकते थे, कुछ होता है उन लोग का कि एक बार हो गया तो फिर उस दिन नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन रखते हैं ये लोग, फिर दूसरे दिन फिर आते हैं, फिर सारी सेम चीज़ें चालू होती हैं, सब सेम। फिर से स्पिरिट आती है। वो स्पिरिट आई तो बात वगैरह नहीं कर रही थी। फिर कम से कम 20 से 25 मिनट बाद वो बात करना शुरू करती है बाबा से।
बाबा पूछते हैं कि क्यों आई है, तो वो फिर बताती है कि ये मेरा सामान लेके आया है कुछ ये वो। तब बाबा कहते हैं कि तू, मेरे भाई को चिल्ला के, कि तू कितनी चीज़ें छुपा के रखा है, बता क्यों नहीं दे रहा है एक बार में। तब मेरे भाई को हिट करती है एक बात, कि वो एक चीज़ अपने बैग में रख के ले तो आया है, जो ट्रिप पे बैग लेके गया था। वो उसी बैग से एक झुमका निकालता है, जला हुआ, एकदम बड़ा सा झुमका था, एक कान का। वो निकालता है और रख देता है। वो स्पिरिट कहती है ये मेरा है और ये इसे लेके आया। बाबा इसके ऊपर तो गुस्साते ही हैं, मगर अब वो स्पिरिट के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे मेरे भाई के साथ मार पिटाई। तो फिर वो कहते हैं कि वो झुमका ऑफर करते हैं उसे कि इसको लेके चली जाओ, तुम्हारा है, तुमको मिल गया। वो कहती है कि नहीं, ऐसे तो नहीं जाना है मेरे को। ये लोग जो गोवा में लास्ट डे हवेली में रुके थे, उसी हवेली में ये स्पिरिट थी, एंटिटी। और ये झुमके की वजह से, क्योंकि ये झुमका उसका था, तो उस झुमके के पीछे पीछे ये इसके साथ यहाँ पे आ गए। तो उस स्पिरिट का कहना था कि मैं वहाँ पे शांति से रह रही थी, मेरा कोई लेना देना नहीं था इससे। ये इसने आया है, इसने छेड़छाड़ की, मेरा सामान मेरे साथ लाया, इसने मेरे को तंग किया है, तो मैं अब ऐसे तो नहीं मानूंगी। तो बाबा का कहना था कि क्या चाहिए, तो कैसे जाएगी, क्या चाहिए तेरे को। ये कहती है कि मेरे को ब्लड चाहिए, बस 1 बूंद या आधा बूंद खून दिला दे इस मेरे भाई का। बाबा कहते हैं कि क्या करेगी वो, तो वो बताती नहीं है। वो कहती है बस दिला दो, मैं चली जाऊँगी। अच्छा, बाबा प्रॉमिस करने को कहते हैं कि प्रॉमिस कर, अगर मैं खून दिला दूँ तो तू सच में चली जाएगी। वो प्रॉमिस नहीं करती है। अच्छा, ये एंटिटीज़ के बारे में मैं, बहुत अच्छी बात है एक तरीके से, कि अगर ये लोग कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं तो उस बात पे अपनी रहते हैं। अगर इन्होंने कोई बात कही है, अगर वो स्पिरिट कह देती, ये प्रॉमिस कर देती कि हाँ मैं चली जाऊँगी, तो वो सच में चली जाती। मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। तो पापा को इतना एक्सपीरियंस तो था कि हाँ, ये कुछ और झोल मार करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद लड़ाई फिर होने लगती है। फिर उसके बाद वो गुस्सा के चली जाती है। बाबा भी फिर चले जाते हैं। वो बाबा कहते हैं कि अब मैं देखता हूँ कैसे आना है, अगले दिन फिर आऊँगा, इन दोनों से कहते हैं। अगले दिन बाबा नहीं आ पाते हैं किसी रीज़न की वजह से। ये दोनों घर में अकेले हैं। जो मेरे भाई का दोस्त है, उसके अंदर पता नहीं कहाँ से वो जो एंटिटी है ना, वो एंटर कर जाती है और उसकी बॉडी शिवर करने लगती है, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है, समझा। हाँ। और वो क्या करता है कि वो एक चाकू उठाता है किचन से, नाइफ, और मेरे भाई पे हमला कर देता है। और मेरे भाई के ऐसे गर्दन से नीचे, चेस्ट पे एक लंबा सा खरोच लग जाता है और ब्लड आ जाता है। और जैसे ये होता है, वो जो उसका दोस्त था ना, वो बेहोश हो जाता है। अच्छा, इतना सब हो गया तो वो जो मेरा भाई था ना, उसको ये ध्यान में ही नहीं था कि उसको खरोच लगी है। वो अपने दोस्त को उठाता है कि क्या हो गया इसको, ये वो रात को ही कॉल लगाता है कि ऐसा ऐसा हुआ। बाबा कहता है कि कुछ भी करके तुरंत वहाँ से, घर से निकल जाओ। ये सब, ये बेहोशी की हालत में उसको लेके निकल जाता है। सुबह हो जाती है। अच्छा, इसको सुबह के टाइम एहसास होता है कि इसको कट लगा हुआ है और ब्लड आ रहा है। सुबह ही सुबह बाबा आता है इसके पास और सब देखता है, बैंडेड वगैरह लगा है, सब चीज़। कहता है बाबा का हो गया काम। मतलब बाबा मन में सोचता है कि कांड हो गया है अब, क्योंकि उसको खून चाहिए था, उसको खून मिल गया है। बाबा इन लोग से नहीं बताता है, और इन लोग को ध्यान भी नहीं था कि वो ब्लड मांग रही थी। ये लोग पता नहीं कौन से ही होश में थे। अच्छा, जो कट लगा था ना, तो जो चाकू भाई के दोस्त ने मारा था, उसको कुछ याद भी नहीं था। वो जब होश में आता है ना, तो वो इससे पूछता है कि कट कैसे लगा। तब ये बहाना बताता है कि गिर गया था, खिड़की का कोना लग गया, ये सब। ठीक, ये सब हो जाता है। उस दिन फिर रात में बाबा आता है इसके रूम पे सारी सेम चीज़ें लेकर। तो शीशे में ना, बाबा को मेरे भाई की जगह किसी और की इमेज दिखती है, किसी और फीमेल की इमेज। वो बाबा ना इतना तो समझ जाता है कि वो जो स्पिरिट है ना, इसके बॉडी के अंदर एंटर कर चुकी है। तो वो अपना प्रोसेस चेंज करता है और मेरे भाई को बैठाता है एकदम अलग सर्कल में, और उसके सामने एक शीशा रखता है। और जो भाई है ना मेरा, उसके कान पे वही झुमका अड़ा देता है। ठीक, फिर वापस सब मंत्र वगैरह चालू। आधे घंटे बाद वो जो शीशा है ना, उस शीशे में मेरे भाई की इमेज की जगह किसी और फीमेल की इमेज आ जाती है, जिसका आधा चेहरा जला हुआ है और कान वगैरह सब ऐसा लटका, एकदम जल के बेकार हो गया एकदम चेहरा, बॉडी जली हुई है। ये जो इमेज थी ना फीमेल की, स्पिरिट की, ये इन तीनों को दिखती है। वो दोनों तो थोड़ा डर सा जाते हैं, मगर बाबा को तो एक्सपीरियंस है, तो इस बाबा बात करता है कि चली जाए ये सब। वो एंटिटी, अच्छा, बाबा ने जब ये सारी चीज़ें शुरू कर रहा था ना, तो उससे पहले अपने शिष्य को एक पत्थर थमाया था और बोला था कि जब मैं बोलूँगा ना, इस शीशे पे मारकर इसे तोड़ देना। तो जब सही टाइम आता है ना, तो बाबा अपने शिष्य को इशारा करता है
कि अब इस शीशे पे पत्थर को मार और तोड़ दे। झटपट में शीशे पे पत्थर मारता है, मगर शीशा टूटता ही नहीं है, पत्थर टूट जाता है। वो बड़ा पत्थर होता है, वो पत्थर 4 टुकड़ों में बढ़ जाता है, मगर वो शीशा नहीं टूटता। वो नॉर्मल शीशा था। 2.5 mm का शीशा कितना मोटा होता ही है कि ना टूटे। वो शीशा टूटने के बजाय गिर जाता है और बाबा तुरंत झटपट में, उसके पास कुछ तो रखा हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं है, पत्थरी टाइप, उसको भभूति में डाल के उस शीशे में मार के तोड़ देता है। और वहाँ पे पूरा सब एकदम धुआं धुआं हो जाता है। हवन भी चल रहा है, सब आग चल रही, तो धुआं धुआं भर जाता है। ये लोग सब जब शांत हो जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें जब खत्म हो जाती है ना, तो ये लोग नोटिस करते हैं कि वो जो झुमका है ना, वो नहीं है। वो जो स्पिरिट थी, वो झुमके को लेकर वापस उस जगह पर जा चुकी थी। फिर उसके बाद सब शांत नॉर्मल हो जाता है। फिर ये लोग नॉर्मली रहने लगते हैं। अब मेरा भाई ठीक है एकदम, उसको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब वो भगवानों में मानने लगा है और डेली पूजा वगैरह भी करता है। मेरे भाई ने ये सारी चीज़ें हमें बताई थी। और वो जो बाबा ने ये सब कराया था ना, उनका ये कहना था कि अगर ये लोग उस दिन, जिस दिन ये गोवा के लास्ट डे, अगर वहाँ पर ये लोग और देर तक रुकते, तो वो जो एंटिटी थी ना, वो किसी ना किसी तरीके इसका ब्लड ले ही लेती, कुछ खरोच से या कुछ तरीके से। मगर जैसे ही इसको झुमका मिला था ना, ये वापस चले आए थे, मतलब सब पैक उक करके। एक तरीके से समझो कि ये लोग जा रहे हैं और इसके पैर में कुछ अड़ गया, तो उसने उठा के रख लिया जेब में। ऐसा सीन हुआ था। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर कहीं पर कोई चीज़ ऐसी मिलती है, तो उसको उठाकर घर नहीं लाना चाहिए। वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये भी है। तो ये थी आज की अभिषेक के भाई की कहानी, जो अभिषेक ने हम लोग के साथ शेयर की। अगर आपको अभिषेक की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।